नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास हिंदी पत्र पत्रिकाओं पर आधारित रहने वाली है। इससे पहले भी इस पर कई पार्ट्स आ चुके हैं, इसके कई भाग आ चुके हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं। और हिंदी पत्र पत्रिकाओं पर आधारित ये हमारी अंतिम क्लास रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम कहें तो परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण से आपके पॉइंट्स बन रहे थे उन सभी को हमने इसमें कवर कर लिया है, तो आप ज़रूर देखें, काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा आपकी परीक्षा के लिए। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू होता है? तो 1896 ईस्वी में। यहाँ पे नागरी प्रचारणी पत्रिका की बात की जा रही है, ना कि सभा। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब होती है? 1893 ईस्वी में। वहीं नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन शुरू होता है 1896 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसके अलावा यह पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होती है। फिर कहे तो नागरी प्रचारणी पत्रिका एक त्रैमासिक पत्रिका रही। नागरी प्रचारणी पत्रिका एक त्रैमासिक पत्रिका रही। अगला प्रश्न देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये एक पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है इसमें। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा नामक कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा नामक कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन रहे? तद्भव पत्रिका के संपादक रहते हैं अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक रहते हैं अखिलेश। इसका प्रकाशन 1999 ईस्वी में लखनऊ से शुरू होता है। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन 1999 ईस्वी में लखनऊ से शुरू होता है। इसके अलावा यह एक त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका रही। तद्भव एक त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका रही जिसका प्रकाशन 1999 में लखनऊ से शुरू होता है और इसके संपादक कौन रहते हैं? अखिलेश। पहल नामक पत्रिका का संपादन ज्ञान रंजन किया करते थे। पहल नामक भी एक पत्रिका रही जिसका संपादन कौन करते थे? तो ज्ञान रंजन करते थे। और पहल भी एक त्रैमासिक पत्रिका रही। पहल एक त्रैमासिक पत्रिका रही जिसके संपादक रहे ज्ञान रंजन और इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में जयपुर से शुरू हुआ। पहल पत्रिका का प्रकाशन 1960 ईस्वी में जयपुर से शुरू होता है। राजा राममोहन राय का पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ? राजा राममोहन राय का पत्र बंगदूत 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कलकत्ता से इसका प्रकाशन आरंभ होता है। इसके अलावा यह एक साप्ताहिक पत्रिका रही। बंगदूत कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका रही। इसका प्रकाशन कब से शुरू होता है? 1829 से शुरू होता है। ठीक है, इसका प्रकाशन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो राजा राममोहन रॉय। बाबूराव विष्णु परारकड़ किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? बाबूराव विष्णु परारकर किस दैनिक पत्र के संपादक रहते हैं? दैनिक आज। बाबूराव विष्णु परारकर दैनिक आज नामक पत्र के संपादक रहते हैं। दैनिक आज नामक पत्र का प्रकाशन 1920 ईस्वी में वाराणसी से शुरू होता है। दैनिक आज नामक पत्र का प्रकाशन 1920 ईस्वी में वाराणसी से शुरू होता है। ठीक है, इसके अलावा हिंदुस्तान, यहाँ पे देखिए 4 अलग अलग पत्रिकाओं के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो जो विकल्प है उनकी भी चर्चा करेंगे हम। बाबूराव विष्णु पराड़कर किस दैनिक पत्र के संपादक थे? तो दैनिक आज नामक पत्र के संपादक थे जिसका प्रकाशन 1920 ईस्वी में वाराणसी से शुरू होता है। इसके अलावा हिंदुस्तान, अच्छा हिंदुस्तान नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका हिंदुस्तान। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका हिंदुस्तान हो जाएगा ये। ठीक है, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान हो जाएगा। हिंदुस्तान यह एक दैनिक पत्र रहा। इसका प्रकाशन इंग्लैंड से आरंभ होता है 1883 ईस्वी में। हिंदुस्तान एक दैनिक पत्र रहा जिसका प्रकाशन इंग्लैंड से 1883 ईस्वी में आरंभ होता है। इसके संपादक कौन रहे? राजा रामपाल सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दैनिक जागरण के संस्थापक रहते हैं स्वर्गीय पूर्णचंद्र गुप्त। दैनिक जागरण के संस्थापक कौन रहते हैं? स्वर्गीय पूर्णचंद्र गुप्त। इसका प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में झांसी से जारी किया गया। बाद में इसका मुख्यालय झांसी से कानपुर ले जाया गया। ठीक है, दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में झांसी से जारी किया गया तथा बाद में इसका मुख्यालय झांसी से कानपुर हस्तांतरित कर दिया गया। अमर उजाला का प्रकाशन आगरा से आरंभ होता है। किस वर्ष में? तो 1948 ईस्वी में। ठीक है, अमर उजाला का प्रकाशन 1948 ईस्वी में आगरा से आरंभ होता है। इसके अलावा
इसके प्रकाशनकर्ता कौन रहे, अर्थात इसका प्रकाशन किसके द्वारा आरंभ किया गया, तो डोरीलाल अग्रवाल और मुरारीलाल माहेश्वरी। डोरीलाल अग्रवाल और मुरारीलाल माहेश्वरी के द्वारा अमर उजाला नामक पत्रिका का प्रकाशन आगरा से आरंभ होता है। हिंदुस्तान नामक पत्रिका का प्रकाशन 1936 ईस्वी में दिल्ली से आरंभ किया गया। हिंदुस्तान नामक पत्रिका का प्रकाशन 1936 ईस्वी में दिल्ली से आरंभ किया गया। इसके ऊपर हमने पढ़ा था हिंदुस्तान, ठीक है। हिंदुस्तान नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से शुरू होता है, इंग्लैंड से शुरू होता है, जिसके संपादक रहते हैं आपके राजा रामपाल सिंह। अगला प्रश्न है, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, तो कलकत्ता से। विशाल भारत पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था, जिसके संपादक रहे बनारसी दास चतुर्वेदी। इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ, 1928 ईस्वी में। विशाल भारत पत्र 1928 ईस्वी में कलकत्ता से विशाल भारत पत्र का प्रकाशन 1928 ईस्वी में कलकत्ता से प्रारंभ होता है। संपादक रहते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। इसके अलावा विशाल भारत पत्र एक मासिक पत्रिका रही। विशाल भारत के संस्थापक कौन रहते हैं, रामानंद चट्टोपाध्याय। विशाल भारत के संस्थापक रहे रामानंद चट्टोपाध्याय। बनारसी दास चतुर्वेदी जी विशाल भारत पत्र का संपादन कार्य कब से कब तक किया। बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने विशाल भारत पत्र का संपादन कार्य 1928 से 1937 तक किया। 1928 से 1937 तक किया। सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन रहे। सार सुधा निधि पत्र के संपादक रहते हैं पंडित सदानंद मिश्र। सार सुधा निधि पत्र के संपादक रहे पंडित सदानंद मिश्र। सार सुधा निधि पत्रिका का प्रकाशन शुरू होता है 1878 ईस्वी में। सार सुधा निधि पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ, 1878 ईस्वी में। यह पत्रिका कलकत्ता से साप्ताहिक रूप में निकलती थी। सार सुधा निधि एक साप्ताहिक पत्रिका रही, जिसका प्रकाशन कलकत्ता से 1878 ईस्वी में शुरू किया गया, ठीक है। सार सुधा निधि पत्रिका का प्रकाशन कलकत्ता से 1878 ईस्वी में आरंभ हुआ था। इसके अलावा यह एक साप्ताहिक पत्रिका रही, जिसके संपादक कौन रहे, पंडित सदानंद मिश्र। प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनना है हमें। भारत मित्र का प्रकाशन कलकत्ता से होता था, सही है, ठीक है। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन प्रयाग से होता था, ये भी सही है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से होता था, ये भी सही है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन प्रयाग से नहीं होता था। कवि वचन सुधा का प्रकाशन प्रयाग से ना होकर के कहाँ से होता था, काशी से। कवि वचन सुधा का प्रकाशन प्रयाग से ना होकर के काशी से होता था। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक रहे बाबू तोताराम। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक रहे बाबू तोताराम। यह सभा कहाँ पर, इस सभा की स्थापना कहाँ पे की गई, तो अलीगढ़ में, ठीक है। इस सभा की स्थापना, भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना कहाँ पे की गई, तो अलीगढ़ में। इस संस्था को बाबू तोताराम ने अलीगढ़ में बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं शती के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया, तो कवि वचन सुधा। 19वीं शती के नवजागरण के दौरान कवि वचन सुधा ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक कौन रहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में काशी से शुरू होता है। इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में काशी से, ठीक है। इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में काशी से शुरू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1 मई 1910 ईस्वी को पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1 मई 1910 ईस्वी को 1 मई 1910 ईस्वी को पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम मंत्री माने जाते हैं, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम मंत्री रहे। असंगत विकल्प को हमें चुनना है। असंगत विकल्प को हमें चुनना है। नटरंग पत्रिका के प्रकाशनकर्ता या फिर कहे तो संपादक कौन रहे, मोहन राकेश। ये गलत है, ठीक है, यही वाला आपका असंगत है। सारिका पत्रिका के संपादक रहते हैं अवध नारायण मुदगल। नई कविता के हो गए आपके जगदीश गुप्त। आलोचना के हो गए नामवर सिंह। नटरंग पत्रिका के संपादक कौन रहते हैं, नेमी चंद्र जैन। नटरंग पत्रिका के संपादक रहते हैं नेमी चंद्र। नटरंग पत्रिका के संपादक रहे नेमी चंद्र जैन, ठीक है। नेमी चंद्र जैन। अच्छा, यहाँ पे आपकी छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, माँ में छोटी ई की मात्रा। आगे बढ़ेंगे।
हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन रहे? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन रहते हैं? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक रहते हैं बालकृष्ण भट्ट। यह एक मासिक पत्रिका रही। हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका। हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका रही। हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका रही। इसके अलावा इसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? तो प्रयाग से। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन प्रयाग से किया जाता था। निम्न में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है? भारतेंदु युग का कौन सा पत्र नहीं है? तो चांद पत्रिका जो है ये भारतेंदु युग का नहीं है। चांद पत्रिका भारतेंदु युग का नहीं है। चांद पत्रिका 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रयाग से आरंभ होता है और इसके संपादक कौन रहती है? महादेवी वर्मा। ठीक है, चांद पत्रिका का प्रकाशन 1920 में प्रयाग से आरंभ होता है, संपादक रही महादेवी वर्मा। इसके बाद 1923 से चांद पत्रिका का प्रकाशन मासिक पत्र के रूप में होने लगा था। 1923 से चांद पत्रिका का प्रकाशन मासिक पत्र के रूप में होने लगा था, जिसके संपादक रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश थे। ठीक है, 1923 में चांद पत्रिका का प्रकाशन किस पत्रिका के रूप में हो रहा था? मासिक पत्रिका के रूप में, जिसके संपादक कौन थे? रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन 1877 ईस्वी में प्रयाग से आरंभ होता है, संपादक रहे बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन 1877 ईस्वी में प्रयाग से आरंभ होता है, संपादक रहते हैं बालकृष्ण भट्ट। सार सुधानिधि पत्रिका का प्रकाशन 1878 ईस्वी में कलकत्ता से आरंभ होता है, संपादक रहते हैं सदानंद मिश्र। सार सुधानिधि पत्रिका का प्रकाशन 1878 ईस्वी में कलकत्ता से आरंभ होता है, जिसके संपादक रहते हैं पंडित सदानंद मिश्र। आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1881 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से आरंभ होता है और संपादक रहते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बरी 1881 प्रकाशन वर्ष, मिर्ज़ापुर प्रकाशन स्थान, बद्री नारायण चौधरी संपादक। 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया? 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया। 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन करते हैं? तो श्याम सुंदर दास। 1900 से 1902 तक, ठीक है, 1900 से 1902 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहते हैं? तो श्याम सुंदर दास। 1900 से 1902 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहते हैं श्याम सुंदर दास। फिर 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतने ही प्रश्न हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं। आप ज़रूर एक बार ध्यान से देखें। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं मैंने, और पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न थे लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।